बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सारमान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियस सेशन में हैव डिस्कस द केमिकल स्पीशीज और आज का जो एसएलओ है हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयन, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस एंड आयन एंड फ्री रेडिकल्स। So let's begin with the difference between atom and ion. Atom is the smallest particle of an element that takes parts in chemical reaction. ठीक है, एटम क्या होता है? Many time we have discussed in previous sessions कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का और ये किसी भी केमिकल में रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जबकि आयन को अगर हम देखते हैं, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयन क्या है? चार्ज पार्टिकल होता है जो कैसे बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करे। सेकेंड डिफरेंस, एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता है इस पे कोई चार्ज? बिकॉज एन एटम इज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल्स होते हैं, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जबकि आयन में क्या होता है? हैज अनइक्वल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए वो चार्ज पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो जाते हैं, प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई एटम, ठीक है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है और वो आयन बन जाता है। ओके, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस सेशन। नेक्स्ट डिफरेंस इज द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल, ओके, मॉलिक्यूल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने के बाद ग्रुप्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो ग्रुप बनाते हैं, तो वो फिर क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। वेयर इज द मॉलिक्यूलर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज अ चार्ज। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा। चार्ज क्यों होगा? बिकॉज द मॉलिक्यूल हैज इधर लॉस द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सेकेंड डिफरेंस, डज नॉट कैरी एनी चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जबकि मॉलिक्यूलर आयन के एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन। नेक्स्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द आयन एंड फ्री रेडिकल। अब आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस क्या है? आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, इस पे चार्ज होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, जबकि जो फ्री रेडिकल है दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। आयन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, या अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही करते हैं, कंप्लीट करते हैं जब ही आयन बनता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, जबकि फ्री रेडिकल में क्या होता है? हाईली रिएक्टिव है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे बॉन्डिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन को अपना पेयर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे ही मौका मिलता है फौरन रिएक्शन करता है। जबकि आयन क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लिहाजा वो क्या है? स्टेबल है, वो फौरन रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। जबकि जो फ्री रेडिकल है होता है वो उनके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्सिल रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल। ओके, नाउ समरी। एटम क्या था? न्यूट्रल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है। आयन क्या है? चार्ज एटम और ग्रुप होगा। जबकि मॉलिक्यूल क्या है? टू और मोर एटम्स जब कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और मॉलिक्यूलर आयन क्या है? चार्ज्ड मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। वेयर इज द फ्री रेडिकल इज अनस्टेबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द difference between the different chemical species. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Thanks for watching the video. For more videos, keep watching the channel. Don't forget to comment, like and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.